दोस्तों नमस्कार। 30 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हुआ है उसके लिए दोस्तों 3 तारीख को परिणाम निकल कर आएगा। लेकिन परिणाम आने से पहले लगातार आप देख रहे होंगे कि अलग अलग चैनल पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के द्वारा दावा किया जा रहा है, एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं। एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतने प्रतिशत वोट आ रहा है, बीजेपी को इतनी संख्या में वोट मिल रहा है, किस जाति का कितना वोट किस पार्टी के पक्ष में गया है, प्रशांत किशोर के पक्ष में किस जाति ने कितना वोट डाला, मुसलमानों ने कैसे एक तरफा वोट डाल दिया प्रशांत किशोर के पक्ष में। ऐसे आंकड़े दोस्तों आपके सामने भी आ रहा है। और इन आंकड़ों में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है जिस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, वो है यादवों का आंकड़ा। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। अधिकतर सर्वे एजेंसी दोस्तों ये बता रहे हैं कि यादवों ने झोली भर भर कर प्रशांत किशोर पांडे को वोट दिया है। आपको भरोसा होता है दोस्तों? मुझे तो नहीं है, क्योंकि बिहार का इतिहास दोस्तों, बिहार के यादव राजनीति का इतिहास है। और उस इतिहास को अगर हम सत्य माने, अगर उस इतिहास को कोई ट्रेंड माने दोस्तों, तो यह बात सही है कि परिवर्तन कभी भी हो सकता है। नहीं, परिवर्तन कभी भी हो सकता है। जो चीजें इतिहास तो नई बनती भी है, तो क्या एक नया इतिहास रचा जा रहा है बांकीपुर सीट के उपचुनाव में, जब प्रशांत किशोर को यादवों ने झोली भर भर के वोट दिया। दोस्तों जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 48% के आसपास यादव जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, यानी आधे यादवों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, यानी प्रशांत किशोर पांडे को वोट दिया। मैं क्यों पांडे जोड़ रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे भी जो कारण है मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। दोस्तों बिहार का इतिहास ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी से, आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा क्यों बोल लगता है मुझे कि यादव जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को, हाँ सही है 5-10% दिया होगा व्यक्तिगत संपर्क के कारण, व्यक्तिगत जिसे हम कहते हैं ना कि व्यक्तिगत संबंधों के कारण, व्यक्तिगत कारणों से दिया होगा, ठीक है। लेकिन 50% यादव देंगे इसकी भरोसा मुझे कम है। क्यों है मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े यादव जाति के नेता रहे, राम लखन सिंह यादव, दरोगा प्रसाद राय, बीपी मंडल, यानी बड़े बड़े यादवों के नेता रहे, राम जयपाल सिंह यादव, ऐसे बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर यादवों के। लेकिन दोस्तों कांग्रेस कभी भी यादवों की पार्टी नहीं मानी गई। स्थानीय स्तर पर भले ही किसी पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में यादवों ने कुछ वोट भले ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिया होगा, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के वोटर यादव नहीं रहे। दरअसल बिहार में विपक्ष की राजनीति का धुरी, विपक्ष यानी याद रखिएगा 1990 से पहले सत्ता पक्ष का मतलब होता था केवल कांग्रेस पार्टी। 1990 से पहले सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस होती थी दोस्तों। तो यादवों की राजनीति, या कह सकते हैं विपक्ष की जो राजनीति थी, विपक्ष की राजनीति क्या थी? विपक्ष की राजनीति थी दोस्तों 1947 या उससे पहले भी कह लीजिए, उससे पहले भी कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस यानी पंडित जी के खिलाफ थी, पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ थी, यानी जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस के खिलाफ थी, कांग्रेस यानी श्री बाबू के खिलाफ थी, अनुग्रह नारायण सिंह के खिलाफ थी, पंडित विनोदानंद झा के खिलाफ था, यानी सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों के खिलाफ। शुरुआत कास्तों के विरोध से हुआ था दोस्तों। शुरुआत के दिनों में देखेंगे तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 ही वर्गों का वर्चस्व हुआ करता था, या तो मुसलमान या कास्ट। 1937 से पहले देखेंगे तो मुसलमान और कास्ट सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा कांग्रेस पार्टी पर बिहार की राजनीति में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया। श्री बाबू सबसे बड़े नेता बन के उभरे, उनके इर्द गिर्द ब्राह्मण और राजपूत राजनीति घूमती रही। राजपूत के साथ यादवों की राजनीति कहीं ना कहीं जुड़ी, कई बार जुड़ी और कई बार कांग्रेस के साथ भी गई। लेकिन यह कभी नहीं हुआ दोस्तों कि यादवों ने कांग्रेस का साथ दिया हो, तब भी नहीं जब दरोगा प्रसाद राय, बीपी मंडल जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेता थे ये लोग, तो मुख्यमंत्री भी बने, उसके बावजूद कांग्रेस को यादवों का वोट नहीं मिलता रहा। कारण यह था कि बिहार में जो त्रिवेणी संघ की राजनीति की शुरुआत हुई दोस्तों, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत की राजनीति के खिलाफ जो यादव कुर्मी और कोयरी की राजनीति की शुरुआत हुई, उसके सबसे बड़ी ताकत के रूप में, भले ही नेता कोई भी हो दोस्तों, नेता कोई भी हो, कर्पूरी ठाकुर रहे हो नेता समाजवादियों के, या फिर रामसुंदर दास रहे हो नेता, पंडित रामानंद तिवारी रहे हो, कोई भी किसी भी जाति के नेता रहे हो,
लेकिन उस राजनीति का, समाजवादी की राजनीति का, विपक्ष की राजनीति का, जनसंघ की राजनीति का सबसे बड़ी धुरी यादव जाति के लोग रहे। दोस्तों, जगदम्बी प्रसाद यादव जनसंघ के बड़े नेता हुआ करते थे। कई ऐसे बड़े नेता थे। जनार्दन यादव, उन दिनों बिहार और झारखंड एक हुआ करता था दोस्तों। जगदम्बी प्रसाद यादव, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, ठीक है, ऐसे रामदास राय, छपरा सिवान के, छपरा के रहने वाले। यादव जाति में कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता थी, और उसी का असर आप देख रहे हैं दोस्तों कि कई लोकसभा, विधानसभा चुनाव में जहां कहीं भी यादव जाति आरजेडी के उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं रहती या फिर आरजेडी गठबंधन के सहयोगी को वो सीट दे देती है, तो वहां यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं करते। कारण क्या है? कांग्रेस आज भले ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, राहुल गांधी भले ही पिछड़ों दलितों की बात करते हो, लेकिन कांग्रेस को माना गया कि यह सवर्णों की पार्टी है, यह पंडित जी की पार्टी है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पार्टी है। अब आते हैं जनसुराज पर दोस्तों। संबंध इसी का है। जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर यानी प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी है। दोस्तों, जब से जनसुराज बना तब से लेकर आज तक जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो आरजेडी समाजवादी राजनीति के समर्थक हैं, इन सबों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रशांत किशोर पांडे करके अभियान चलाया है। और दोस्तों, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अधिकतर राजनीतिक दल 90% राजनीतिक दल देश में व्यक्तिवादी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। यानी आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी थी, अब तेजस्वी यादव की पार्टी है। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, अब अखिलेश यादव की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, कल को अभिषेक बनर्जी की पार्टी होगी। नहीं, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एम करुणानिधि की पार्टी थी, उसके बाद एमके स्टालिन की पार्टी है, अब उदयनिधि स्टालिन की पार्टी होगी। तो वर्तमान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक दल है। तो प्रशांत किशोर का भी जनसुराज अभी तक वर्तमान स्थिति तो यही है कि यह प्रशांत किशोर की पार्टी है। और दोस्तों, जितनी पार्टियां मैंने गिनाई आपको, चाहे टीएमसी हो, चाहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो, चाहे वो एआईएडीएमके हो, चाहे अकाली दल हो, सुखबीर सिंह बादल, पंथिक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज ये शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल के बेटा प्रकाश सिंह बादल की बहू की पार्टी बनके रह गई है। तो ऐसे दौर में जब जनसुराज यानी प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी, और तो यादव जाति जिन्होंने, जिस जाति ने कह सकते हैं आप कि सवर्ण राजनीति के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था, वो प्रशांत किशोर पांडे को 48% वोट देंगे विधानसभा चुनाव में। और वो भी तब जब आरजेडी के उम्मीदवार वहां मौजूद हो, जब बीजेपी का उम्मीदवार मौजूद हो, और ये दोनों गैर ब्राह्मण, आरजेडी और बीजेपी दोनों का उम्मीदवार गैर ब्राह्मण हो, यानी उनके पास विकल्प था, तब प्रशांत किशोर को वोट देना। और ये जानते हुए भी कि प्रशांत किशोर की राजनीति बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती है, उससे अधिक बड़ी चुनौती है आरजेडी के लिए, उससे अधिक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। यादव जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को 48% वोट दिया होगा। मुझे तो भरोसा नहीं है दोस्तों, आपको कितना भरोसा है कमेंट करके बताइएगा। और एक और बात मैं बताऊं दोस्तों, बिहार का इतिहास देख लीजिए आप, बिहार का इतिहास देखिए दोस्तों, 2010 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक का इतिहास है। अधिकतर एग्जिट पोल बिहार में फेल कर गया है, अधिकतर फेल किया है दोस्तों। मैं बताऊं, पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में मैंने भी जो अनुमान लगाया था, मैं भी फेल किया था। अधिकतर बार 2010 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने आरजेडी की सरकार बनवा दी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, लेकिन बीजेपी हार गई थी, 55 सीट पर अटक गई थी। 2020 में आरजेडी की सरकार बनवा दी गई थी,
और 2025 में सरकार तो आरजेडी की नहीं बनवा रहे थे, लेकिन आरजेडी को भी लगभग 100 सीटें, 80 से 100 सीट के बीच में अधिकतर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां दे रही थी। लेकिन आरजेडी को आया कितना? 25। कुल विपक्ष को आया कितना? ओनली 35। तो दोस्तों, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि उससे परिणाम आने में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, जो भी समय बचा हो दोस्तों, परिणाम तो 3 तारीख को 12 बजे तक आ जाएगा। उससे पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। और यदि आप परिणाम आने के बाद इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो आप जरूर बताइएगा कि मेरा अनुमान जो था वो कितना सही रहा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।